करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिजिक्स इजी पर। मैं हूँ रेखा, आपकी फिजिक्स मेंटोर। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स जो कि आपके पास एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं इसका मतलब आपने पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लिया है। तो चलिए ध्यान से न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट। सो स्टूडेंट, ये है आपके पास क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। फाइंड आउट करिए। 0.007 मीटर स्क्वायर, पॉइंट के पहले का ज़ीरो और बाद के ज़ीरो का इसमें कोई रोल नहीं है। नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास कौन है? 7। और यही आपके पास क्या होगा? नॉन ज़ीरो डिजिट ही आपके पास ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पर 7 क्या है आपके पास? सिग्निफिकेंट फिगर। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है। नाउ 2.64 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लायर में जो फैक्टर है इसका कोई रोल नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में। सिर्फ किसका रोल होता है? इसका, इस नंबर का। ये सारे ही नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर्स हैं तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो 2.64 में बच्चों ये तीनों ही क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं 3। थर्ड क्वेश्चन में 6.032, यहाँ पर देखिए नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आपके पास जो है एक ज़ीरो गिवन है तो ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, राइट। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 4 में भी करते हैं। यहाँ देखिए 6320, अब ये ज़ीरो जो है पॉइंट के बाद है और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के भी बाद में है। ये क्या है? आपके पास ट्रेलिंग ज़ीरो है। जब आपके पास इस तरीके से कोई नंबर आता है तो उसमें ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। इसीलिए यहाँ पर ये चारों ही हमारे पास क्या बनेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हुए? 4। 6.032, इसमें भी आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आपके पास ज़ीरो गिवन है तो ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर में है। और ये सारे कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। 0.0006032, ये पॉइंट के बाद की पहले की जो ये 3 ज़ीरोज़ हैं इनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ आपके पास इन 4 डिजिट को ही आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो इसमें भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं, राइट। तो सारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं और रूल जो हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो राउंड ऑफ द रिज़ल्ट से रिलेटेड ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ही न्यूमेरिकल हैं और जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करा रही हूँ सब एनसीईआरटी में गिवन है और एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और सीबीएसई के अंदर इसी टाइप के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए बच्चे क्या गिवन है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर, ये गिवन है। गिव द एरिया वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमें एरिया और वॉल्यूम निकालने हैं करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब पहले आप क्या कर लीजिए? लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस को यहाँ पर लिख लीजिए। लेंथ आपके पास गिवन है 4.234, ब्रेड्थ आपके पास गिवन है 1.005 एंड हाइट आपके पास क्या गिवन है? 2.01 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें किस में गिवन है? सेंटीमीटर यूनिट में गिवन है। अब आपके पास, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर शीट है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, राइट। तो ये कर दीजिए आप। L इंटू बी 4.234 मल्टीप्लाई 1.005 प्लस, यहाँ प्लस लगाएंगे, ये
नेक्स्ट है हमारे पास b इंटू एच, तो b इंटू एच लिखिए, b की वैल्यू है 1.005 इंटू एच की वैल्यू है 2.01 प्लस दिस इज अगेन प्लस h इंटू एल 2.01 मल्टीप्लाई 4.234 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर अब इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 4.234 को 1.005 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 4.25517 और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.005 को 2.01 से, ये आएगा आपके पास यहाँ पर 0.020205, राइट। और ये रह गया है आपके पास h इंटू एल 2.01 को जब 4.234 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा आपके पास 0.0851304, कुछ इसके आसपास की ही वैल्यू आएगी आपके पास सॉल्व करने के बाद। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। ये आपके पास 034 है, 034। मैं इसको ठीक कर देती हूँ, ये आपके पास होना चाहिए 034 कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। अब आप क्या करिए, इन सबको टोटल कर लीजिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप कर दीजिए इसको टोटल 4.25517 and 0.0200005 और ये हो जाएगा आपके पास 0.0851034। सारा ऐड कर दीजिए फैक्टर, आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 4 9 3 7 4 10 16 3 4, ये आपके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू में 4.36047339। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 and 1 7, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 and 1 9 0, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 and 1 7, 2 4 ज़ा 8, ये आपके पास आएगा 8.720947 अब आपने इस वाले फैक्टर को, इस रिज़ल्ट को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, इन तीनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर में कौन सी वैल्यू दे रखी है। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर में आपके पास दे रखी है हाइट, दैट इज़ 2.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसमें आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर भी पॉइंट के बाद क्या डिजिट आने चाहिए, 2 ही डिजिट आनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है लिया जाएगा राउंड ऑफ करके 8.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जब आपके पास क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट या राउंड ऑफ करने में के लिए बोला जाए तो जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में आप सिग्निफिकेंट फिगर चूज़ करते हुए या राउंड ऑफ करते हुए ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन में वैल्यू होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर पॉइंट के बाद के डिजिट जो है वो डिसाइड होंगे, राइट। तो यहाँ पर 8.72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है, ये राउंडेड ऑफ कर दी है मैंने ये वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बोल रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट।
तो इसको आप कर दीजिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये आपके पास क्या हो जाएगी 4.234 मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ हो जाएगा 1.005 मल्टीप्लाई में 2.01। सो जब आप लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हमें सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो है, ये हमें वैल्यू मिलेगी 0.085528 ये आपके पास जो है ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिलेगी इन सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ भी वही चीज़ है, आपका जो रिज़ल्ट है वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग होगा। हाइट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं 2, तो आप पॉइंट के बाद जो है यहाँ पर क्या लेंगे 2 ही डिजिट लेंगे। ये रिज़ल्ट हो जाएगा आपके पास 0.08। अब यहाँ पर आपके पास जो है 8 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है 5 है। अब आपको पता है 5 या 5 से ऊपर का अगर डिजिट हो तो वो क्या हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है। और ये चीज़ भी देखिए आपके पास जो एरिया के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वही आपके पास वॉल्यूम में आएंगे। बट वॉल्यूम में देखिए हमारे पास 0 पॉइंट के बाद भी है और पॉइंट से पहले भी है। इन ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं कर सकते सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमें पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इसमें लेने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास राउंड ऑफ करने पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें कितने मिलने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलने चाहिए। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमने क्या कर दिया है, राउंडेड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है राउंड ऑफ करना है सभी क्वेश्चंस में जिनमें भी आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाए, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में हमने इन्हें दिखा दिया है। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाए हैं और इसमें भी, एरिया में भी और वॉल्यूम में भी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको ये 2 न्यूमेरिकल कराए हैं। कल हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। चैप्टर नंबर 1 की ही न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद करेंगे फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट।